हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर, जहां पर हम आपको बीएससी के फ्री केमिस्ट्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर को। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को फिनिश किया था। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स करते हैं उनके ऊपर, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट है यहाँ पर अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by dissolving 15 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 60 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, एक सोल्यूशन है जिसको प्रिपेयर किया है हमने डिसॉल्व करके 15 ग्राम केन शुगर को 60 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो कैलकुलेट करना है मास परसेंट ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो हर एक कंपोनेंट का बताना आपको मास परसेंट। एक सोल्यूट है एंड एक सॉल्वेंट है। सोल्यूट कौन है बेटा? केन शुगर, जो लेस अमाउंट में होता है ना, वो सोल्यूट होते। तो 15 ग्राम ऑफ केन शुगर सोल्यूट है एंड 60 ग्राम ऑफ वाटर ये क्या सॉल्वेंट है। देखिए, सॉल्व करते हैं फर्स्ट को। यहां पर हम देखते हैं मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है। मास ऑफ सोल्यूट मतलब केन शुगर, सोल्यूट केन शुगर है ना। तो देखिए 15 ग्राम गिवन है। एंड यहां पर अगर हम देखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, कितना गिवन है? 60 ग्राम। ठीक है, 60 ग्राम है। यहां पर बताना क्या है हमें? मास परसेंट, मास परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज क्या होती है बेटा? मास परसेंटेज अगर हम सॉल्यूट की देखते हैं, सॉल्वेंट की, जिस भी कंपोनेंट की हमें देखनी होती है, तो उसको हम ऊपर रख देंगे, बाय में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर मास परसेंटेज अगर हम सॉल्यूट की कैलकुलेट करेंगे तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगी? मास ऑफ सॉल्यूट बाय में हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का मास हो जाएगा इनटू में 100। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड यहां पर मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? देखो बेटा, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट ऐड कर देंगे दोनों को, तो हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन का मास। तो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों की मास को ऐड कर देंगे तो सोल्यूशन का मास आ जाएगा। तो देखिए, सॉल्यूट का कितना गिवन है? 15 ग्राम प्लस में 60 ग्राम, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा बेटा 75 ग्राम आ जाएगा मास सोल्यूशन का। तो पुट करते हैं मास परसेंटेज, कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूट की। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 15 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन 75 ग्राम इंटू में 100, कितना आ जाएगा? यहां से देखो 25 3 जा, ठीक है, 3 पे जाएगा ये, एंड 25 4 जा, ठीक है, ना हो जाएगा 60/3। तो कितना आ जाएगा बेटा? 20। कितना आ जाएगा बेटा? ये 20% आ जाएगा। जो मास परसेंटेज है सोल्यूट की कितनी आ गई? वो 20%। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। उसके बाद मास परसेंटेज देखिए सॉल्वेंट की। यहाँ पर बेटा हमारे पास दो तरीके हैं, या तो आप 100 में से माइनस कर दो। ठीक है, 100 में से माइनस कर दोगे तो हमारे पास मास परसेंटेज आ जाएगी सॉल्वेंट की। तो यहाँ पर 100 माइनस अगर हम 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80%। या फिर आप इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? देखो, सॉल्वेंट की 60 ग्राम है मास, बाई में सोल्यूशन का 75 है, इंटू में 100 हो जाएगा, ना आ जाएगा यहाँ पर 20। तो कितना आ जाएगा बेटा? 80%। ठीक है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो या फिर 100 में से माइनस करके भी आप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता चल गया। अगर मास परसेंटेज आ जाए तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं फिर सेकेंड न्यूमेरिकल को, जहां पर हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सेकेंड देखते हैं बेटा। देखिए, सेकंड में क्या पूछा है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की टर्म्स में हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन को सोल्यूशन की, जो कंटेन करते हैं 2.5 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। 2.5 ग्राम तो क्या है बेटा? पोटाशियम क्लोराइड है एंड 50 ml ऑफ पोटाशियम क्लोराइड सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, तो कर लेते कैलकुलेट। तो देखिए, मास ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है?
2.5 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू 50 ml, 50 ml। ओके, एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बोलो। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100, इनटू में क्या होता है बेटा 100, यही होता है फॉर्मूला। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 2.5, 2.5, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 50 ml, 50 इनटू में आ जाएगा बेटा 100, कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, टू में 10, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 5%। ऑलराइट, तो इस तरीके से बेटा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू में 100 पुट कर देंगे, जो वैल्यूज हमें गिवन है फॉर्मूले के अंदर, आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर हो गया। थर्ड करते हैं अब, देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें स्ट्रेंथ को सोल्यूशन की, ठीक है, जो कंटेन करते हैं 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कितनी 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 200 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर, स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या है हमें, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है बच्चों 5 ग्राम, और क्या गिवन है, वॉल्यूम है सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 200 ml, 200 ml। एंड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास होता है सोल्यूट का, नीचे क्या होता है बाय में हम कर देते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ओके, ये हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, लीटर के अंदर हम लेते हैं किसको, वॉल्यूम को सोल्यूशन के। तो देखिए यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट क्या है बेटा 5 है, बाय में वॉल्यूम सोल्यूशन लीटर में हम लेते हैं, बट हमें गिवन किस में है मिलीलीटर में, तो चेंज कर लेते हैं मिलीलीटर से लीटर के अंदर। तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम बाय 1000 कर देंगे, बाय 1000 हो जाएगा, 20 कैंसिल, 2/10 दैट इज 0.2 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दो सिंपल 0.2, कैलकुलेट कर लो अब इसे, कितना आ जाएगा बेटा 25%, ठीक है, सॉरी 25 ग्राम पर लीटर है ना, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की यूनिट क्या बेटा ग्राम पर लीटर, ठीक। तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन था 5 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर हमें लीटर में गिवन है तो एज इट इज हम यूज कर लेंगे, अगर मिलीलीटर में है तो उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, है ना, लीटर में चेंज कर लेंगे। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हो जाएगा, 5/0.2 कैलकुलेट करेंगे इनको तो आ जाएगा 25 ग्राम पर लीटर। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, करेक्ट होनी चाहिए आपकी यूनिट। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा, तो देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है मोलारिटी को, 0.365 ग्राम ऑफ प्योर HCl गैस गिवन है। अब ये क्या है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है जो कि डिसॉल्व है 50 ml ऑफ सोल्यूशन के अंदर, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें गिवन है, मोलारिटी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे, तो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है बोलो 0.365 ग्राम, 0.365 ग्राम, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 50 ml, 50 ml। एंड मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, वॉल्यूम होता है सोल्यूशन का लीटर के अंदर, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है, लीटर्स के अंदर वॉल्यूम होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के बेटा, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स हैं बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं सोल्यूट की तो कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या है, मास बाय में मोलर मास कर देंगे हम सोल्यूट का, तो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं पहले, तो सोल्यूट की मास कितना गिवन है 0.365 ग्राम, 65 ग्राम, और मोलर मास क्या होता है HCl का, देखो
मोलर मास ऑफ HCl किसके इक्वल हो जाएगा? अब हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो जाएगा? 36.5। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, मोलर मास कितना आ जाएगा? 36.5 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.01, ठीक है, 0.01 आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ मोल सोल्यूट की। तो रख देते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? 0.01 बाय में हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोलारिटी को, मोलारिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स के अंदर है बेटा, बट गिवन मिलीलीटर में है, तो क्या बोला था मैंने? हम चेंज कर लेंगे मिलीलीटर से लीटर के अंदर, तो 50 बाय में 1000 कर लेंगे, 1000 तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 0.05 लीटर। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, सिंपल है, 0.05। तो ये हो जाएगा 1/5 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 0.2। एंड यूनिट्स क्या होती है बेटा मोलारिटी की? मोल है, नीचे लीटर है, तो मोल पर लीटर, ओके, मोल पर लीटर, ये हमारी यूनिट हो जाएगी। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट दी मोलालिटी। मोलालिटी में कैलकुलेट करनी है सोल्यूशन की, कंटेन करता है जो 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बेटा हमें सॉल्यूट का जो मास है वो गिवन है एंड जो सॉल्वेंट है उसका मास हमें गिवन है। तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है? मास ऑफ सोल्यूट है बेटा 3 ग्राम एंड मास सॉल्वेंट का 30 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 30 ग्राम। और हमें कैलकुलेट करना है मोलालिटी को। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सॉल्यूट की बाय में मास ऑफ सोल्यूशन होता है किलोग्राम के अंदर, अगर ग्राम है तो हम इंटू 1000 कर देंगे। तो देखो मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मास बाय मोलर मास कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? मास कितना है? 3 एंड सोल्यूट का मोलर मास, देखिए सोल्यूट क्या है यहाँ पर हमारे पास? ग्लूकोज है बेटा, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 कितना होता है इसका? 180, ओके, 180 होता है मोलर मास। तो यहाँ पर देखो 3/180 तो कितना आ जाएगा? 1/60, तो 1/60 हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। सो 1/60 इंटू में करो नंबर ऑफ मोल्स 1/60 हो जाएंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट 30 है, मास ऑफ, अब बेटा ये किसमें गिवन है हमें? ये हमें गिवन है ग्राम के अंदर और हमें लेना है किलोग्राम में, तो इंटू 1000 कर देंगे, अगर ग्राम में है तो 1000 हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से यहाँ पर 0, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास? 3, 5, तो 5/9 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 0.56 मोल पर किलोग्राम, ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेशन होके आंसर आ जाएगा। ये हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी 0.56 मोल पर किलोग्राम। मास सोल्यूट का गिवन था, मास सॉल्वेंट का गिवन था, किलोग्राम में अगर गिवन है तो एज इट इज हम पुट कर देंगे, ग्राम में है तो इंटू 1000 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 5/9 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 0.56 मोल पर किलोग्राम। तो अगर मोलालिटी कैलकुलेट करनी आए तो बेटा कर लोगे मोलालिटी, मोलारिटी भी हमने कर ली है, मोलालिटी भी कर ली है, मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नॉर्मेलिटी को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन को। सो नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट के अंदर हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन को, ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का कैलकुलेट करना है सोल्यूशन के अंदर जो कंटेन करता है 30% बाय मास इन CCl4। 30% बाय मास का मतलब क्या है बेटा? 30 ग्राम जो है मास वो बेंजीन का है एंड जो 70 ग्राम है मास वो किसका है? CCl4 का है। तो यहाँ पर मास ऑफ बेंजीन क्या है? मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन कितना है बेटा? देखो 30 ग्राम, 30 ग्राम एंड मास ऑफ CCl4, मास ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा?
ये 30 है तो वो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा 70 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर मास दोनों ही गिवन है। अब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स जिसका भी हमें निकालना है, मोल फ्रैक्शन बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी कंपोनेंट्स हमारे प्रेजेंट है उनके। ओके, तो यहाँ पर देखिए मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, हमें निकालना किसका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करना है तो ऊपर मोल्स किसकी, बेंजीन की, नीचे मोल्स किसकी, टोटल जितना भी सॉल्यूशन में है बेंजीन है और CCl4 है। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करते हैं बेटा मोल्स को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने आ जाएंगे 30 बाय में मोलर मास कितना होता है बेंजीन का 78। ठीक है, ये क्या होता है हमारा मोलर मास होता है बेंजीन का 30/78 और नंबर ऑफ मोल CCl4 के क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मास कितना है 70, मोलर मास कितना होता है इसका बेटा 154। तो यहां से कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा 70/154। यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा आएगा 0.385 और यहाँ पर आ जाएगा 0.45। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे जब आप इन दोनों को तो वैल्यूज ये आ जाएंगी, नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन कितने आ जाएंगे एंड CCl4 कितने आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। अब मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है तो मोल्स ऊपर किसके होंगे, ऑब्वियसली बेंजीन के रखेंगे हम। तो देखो बेंजीन के मोल्स 0.385 बाय में टोटल सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल्स, तो कौन कौन है, बेंजीन है CCl4 है, तो बेंजीन के 0.385 प्लस में 0.45 कैलकुलेट करो बेटा, आंसर आ जाएगा हमारा, मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे बेंजीन के। ओके, तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे इनको तो आपका आंसर आ जाएगा 0.461। ठीक है, ये इतने मोल्स आ जाएंगे आपके, सॉरी मोल फ्रैक्शन आ जाएगा बेंजीन का। ठीक है, जो कैलकुलेट करोगे इनको तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 0.461 मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें CCl4 का पूछा होता तो हम उसके मोल्स रख देते, बाय में मोल्स टोटल ये दोनों ही। ठीक है, तो इसी तरीके से जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर, बाय में जितने भी कंपोनेंट्स है, 2 कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, जितने भी सॉल्यूशन में कंपोनेंट होंगे बेटा बाय में सभी के मोल्स कर देंगे और ऊपर जिसके भी मोल्स निकालने हैं वो आ जाएगा बेटा मोल फ्रैक्शन जिस भी सब्सटेंस का हमें निकालना है। क्लियर हो गया, मोल फ्रैक्शन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है बेटा नॉर्मेलिटी को, उसके देखते हैं न्यूमेरिकल। नेक्स्ट करते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमें पूछा है नॉर्मेलिटी। ठीक है, कैलकुलेट करनी है बेटा नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की जो कंटेन करता है 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो मतलब मास हमें गिवन है बेटा, ठीक है, NaOH का, सोल्यूट का एंड सॉल्यूशन की क्या है 450 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम गिवन है। ओके, तो यहाँ पर देखो बेटा नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है तो पहले हमें नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले पता होना चाहिए ना। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of solute by me volume of solution in liters, by me volume of solution in liter। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में गिवन होता है, हमें लीटर में गिवन होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो देखिए, और जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है वो किसके इक्वल होता है, वो तो हमारा मास ऑफ सोल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास की। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट ये किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सोल्यूट बाय में, मास ऑफ सोल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास की, बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है बेटा, और इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होगा, मोलर मास बाय में n फैक्टर की। ठीक है, मोलर मास बाय में n फैक्टर। तो अब हमें कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी। तो देखो बच्चों अब मोलर मास कितना हो जाएगा, NaOH है तो मोलर मास कितना होता है 40, तो n फैक्टर क्या होता है बेटा, बेस है NaOH। ठीक है, तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस होंगे वही क्या हो जाएगा हमारा n फैक्टर हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक OH आयन है तो n फैक्टर क्या हो जाएगा NaOH का 1 हो जाएगा। ठीक हुआ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 40/1 तो कितना आ जाएगा 40, इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 40 एंड मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है हमारा, मास ऑफ सोल्यूट
हमें गिवन है बेटा कितना है 5 ग्राम, ठीक है। तो पुट कर देंगे यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 40 होता है, इनटू में देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएंगे मास ऑफ सोल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास। तो मास ऑफ सोल्यूट हमने पुट कर दिया 5 बाय में 40, ये हो जाएगा। तो यही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट होता है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन देखो बेटा 450 ml, बट लीटर में हमने कहा है ये किसमें मिलीलीटर में, तो क्या कर देंगे हम इंटू 1000 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा और इंटू में 1000 कर देंगे, बिकॉज हमें मिलीलीटर में गिवन है, हमें लीटर में चाहिए। ओके, तो देखो अब यहाँ से कैंसिल करो सारी चीजों को, तो यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 50 बाई में 4 इंटू 45। तो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर 0.278, ठीक है बेटा। ये हमारा आ जाएगा कितना 0.278, ठीक है। तो देखो नॉर्मेलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट की बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का किसके इक्वल होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय में इक्विवेलेंट मास की, और इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय में एन फैक्टर के, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूले आपको लर्न करनी याद होनी चाहिए आपको, नॉर्मेलिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो नॉर्मेलिटी देखो किसके इक्वल आ जाएगी फिर मोलर मास बाय एन फैक्टर NaOH है तो 1 हो जाएगा। मोलर मास है कितना होता है इसका मोलर मास 40 होता है, तो 40 बाई 1 तो 40 आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट कितना होता है, मास ऑफ सोल्यूट गिवन है हमें कितना है बेटा 5 ग्राम, तो 5 बाई में 40 आ जाएगा। तो यही क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा 5 बाई में 40। इसको हमने पुट कर दिया एज इट इज, आप सॉल्व करके पुट कर सकते हो, हमने ऐसे पुट कर दिया। बाई में सोल्यूशन लीटर, सोल्यूशन मिलीलीटर में गिवन है बट यहाँ पर हमें लीटर में चाहिए, बट वहां पर मिलीलीटर में, तो इसलिए हमने इंटू में 1000 कर दिया। तो 450 नीचे आ जाएगा और ऊपर 1000 आ जाएगा। देन इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.278। क्लियर हो गया बेटा, इस तरीके से हमें नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर लेना है। आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे जो भी हमने कंसंट्रेशन टर्म के बेसिस पे किए। मोलारिटी को हमने किया, मोलारिटी की न्यूमेरिकल हमने की, और मोल फ्रैक्शन की, स्ट्रेंथ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, ठीक है। सभी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर हमने एक एक न्यूमेरिकल किया है। आप और भी बुक से ट्राई करना, जहां पर आपको डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।